प्रजापत समाज के बारे में ही पता चला था कि भी इनके हाथ में जो कला है से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में याद दिलाता है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। इनको तो फिल्म स्टार और क्रिकेटर इन पे ये पूरे समाज और पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल का काम करते हैं। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज गावड़ी, जो कि नेहरूगढ़ के नाम से आप जानते हैं, इसी गांव के अंदर प्रजापति दक्ष का जो जन्म दिवस है उसको मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पे इन लोगों ने फूल वगैरह भी यहाँ पे इनको अर्पित किए हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने जिनको बुलाया है वो यहाँ के पार्षद हैं मुकेश जायदपुर, वो भी हमारे साथ हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इस अवसर पर हम प्रजापति दक्ष से क्या सीख सकते हैं। और बाकी भी हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि प्रजापति दक्ष से लोगों को क्या सीखना चाहिए और जो युवा पीढ़ी है वो इनसे क्या प्रेरणा ले सकती है। सबसे पहले तो मैं प्रजापत समाज को आज दक्ष प्रजापति जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दक्ष प्रजापति से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में याद दिलाता है। तो मेरी यही इन युवा पीढ़ी से अपील है कि इनको ध्यान में रखते हुए इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। सर, क्या आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस समय पे जो युवा पीढ़ी सामने आ रही है वो अपने जो मूल्य हैं उनको भूलती हुई जा रही है, और जो हमारे पीछे की जो संस्कृति रही है या इन जैसे जो महान व्यक्तित्व रहे हैं उनको कहीं ना कहीं भुलाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमित भाई, क्योंकि आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। इनको तो फिल्म स्टार और क्रिकेटर इन पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका। आजकल एक मोबाइल चल गया, उसके अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम कम देखते हैं, फिल्में और बाकी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इनको कि इन फिल्म स्टारों को छोड़ के अपनी संस्कृति के ऊपर ध्यान दें और उसके ऊपर ही अमल करें। ऐसी क्या चीज़ की जाए जिससे कि लोगों का रुझान एक बार फिर से ऐसे व्यक्तित्व की तरफ बढ़े या फिर समाज में जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ रुख हो? इसके लिए तो हमने और आपको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी समाज में, तभी संभव है। धन्यवाद सर। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप बताएं कि प्रजापति दक्ष जो कि एक महान व्यक्तित्व रहे हैं, इनसे कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान सीख सकता है? सबसे पहले अमित अमन साहब, मैं महाराज दक्ष प्रजापति को नमन करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम दक्ष महाराज से सीख सकते हैं, तो ऐसे महान व्यक्तित्व की अगर हम 2% बातें भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो भी हमारा जीवन है वो धन्य हो जाएगा। ये हमेशा ही एक अच्छे स्वभाव के इंसान रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं जो इस महाराज दक्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं कि वो इनके दिए हुए संस्कार को अपने अंदर उतारें और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करें और अपनी तरफ से जो भी अच्छी कोशिश हो अपने समाज को उभारने की, उनके दबे कुचले हुए लोगों को उभारने की, वो कोशिश में इनको अपने तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, आप हमें बताएं, क्या सिर्फ ये प्रेरणा एक, अगर मैं कहूँ, प्रजापत समाज को ही देते हैं या कुंभाकार समाज को ही देते हैं या फिर अन्य लोग भी इनसे कुछ सीख सकते हैं? देखिए, जो भी महान व्यक्तित्व होते हैं वो किसी समाज विशेष या किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखते। ये पूरे समाज और पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल का काम करते हैं। ये इनसे तो हर कोई जो भी समाज के लिए अच्छा करना चाहता है इनसे प्रेरणा ले सकता है। आप लोगों ने आज जो आयोजन किया है इनकी जयंती के ऊपर, इससे आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं या लोगों के सामने क्या आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं? देखिए, महाराजा दक्ष प्रजापति जी ने सदा ही समाज को जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया। समाज तो उनसे एक सबसे पहले तो ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो समाज में जो आज एक बिखराव आ चुका है उस यही हमारा भी एक टारगेट रहा है कि इस जयंती के इस मौके से हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम अपने टूटते हुए समाज को बचाओ और इस समाज को एक दूसरे के भाईचारे की जो मिसाल होता था हमारा समाज, उसको कायम रखते हुए उसको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद सर।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन भी लोगों से हमने बात की, इन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ आज जब प्रजापति दक्ष की जयंती पे आयोजन किया जा रहा है, इसका एक मुख्य कारण यही है कि लोगों को आपस में जोड़ा जाए और जो भी चीज़ें इनसे लोग सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनका भली भांति से अपने जीवन के अंदर ये लोग प्रयोग करें। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज इस आयोजन को करने वाले प्रजापति दक्ष समिति और दूसरा जो कुंभकार समाज है, वो ये दो समितियां हैं जिन्होंने आज इस आयोजन को यहाँ पे किया है। इस तरीके के आयोजन समाज के अंदर हमेशा होते रहने चाहिए, चाहे वो प्रजापति दक्ष की बात हो या और भी जितने भी महान व्यक्तित्व हमारे समाज के अंदर पीछे रहे हैं, उन सभी के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि आने वाला समाज भी इनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सके और इनसे जितना सीख सके उतना ज़्यादा बेहतर इस समाज के लिए होगा। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।